नमस्कार। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अमेरिका में बनने वाली ट्रंप की नई सरकार क्या H-1B वीजा धारकों को कोई राहत देगी या फिर जैसे वो पहले कार्यकाल में ट्रंप इस प्रणाली का विरोध करते थे, क्या उसमें कोई नकेल कसेगी। देखिए, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा H-1B वीजा धारक भारत से जाते हैं और अमेरिका में एक समय में कभी भी आप अगर गणना करेंगे तो कम से कम 4 लाख H-1B वीजा धारक वहाँ पर मौजूद रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि H-1B वीजा क्या है। अमेरिका में जो भी तकनीकी पेशेवर कार्य होता है उसके लिए जो लोग बाहर से जाते हैं उनको H-1B वीजा के जरिए एंट्री मिलती है। ये सिस्टम अमेरिका ने 1990 में शुरू किया था और तब से ये सिस्टम चल रहा है। इसमें 65,000 का एनुअल कोटा है। हर साल अमेरिका 65,000 नौजवानों को H-1B वीजा प्रदान करता है और ये वीजा कंपनियों के जरिए प्रदान किए जाते हैं। कंपनियों को अप्लाई करना होता है कि हम अपने इतने इंजीनियर अमेरिका भेज रहे हैं, हमारा क्योंकि वहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। और फिर ये पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ तो भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के हर कंट्री से वहाँ पर एप्लीकेशन आती हैं और उस एप्लीकेशन को लॉटरी के जरिए प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद ये वीज़ा ग्रांट किए जाते हैं। तो जो 65,000 वीज़ा हर साल दिए जाते हैं उसमें कम से कम 20% वीज़ा भारतीय कंपनियों को मिलते हैं, भारतीय प्रोफेशनलों को जाने का मौका मिलता है। लेकिन जो भारतीय एप्लीकेंट होते हैं वो करीब 75% होते हैं। हालांकि वीज़ा उन्हें 20% ही मिल पाते हैं, लेकिन जो टोटल एप्लीकेशन आते हैं, 4 लाख 5 लाख एप्लीकेशन हर साल आती है अमेरिका में कंपनियों के जरिए, उसमें 75% तक भारतीय एप्लीकेंट होते हैं, भारतीय कंपनियों के थ्रू भारतीय एप्लीकेंट होते हैं। हालांकि 20% मिल पाते हैं, लेकिन 20% भी कम नहीं है। 65,000 में से 20% अगर भारतीय कंपनियों को मिल रहे हैं, ये भी कम नहीं है। अब इसको भारतीय कंपनियां और भारत सरकार इसे दुगुना करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय तकनीकी कंपनियां हैं। करीब 2100 कंपनियां वहाँ पर छोटी बड़ी भारतीय काम कर रही हैं और उनको प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो इंडिया से वो उनको चाहिए होते हैं। अमेरिका में प्रोफेशनल नहीं मिल पाते हैं, अगर मिलते भी तो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे पर मिलते हैं। और उस तरह से जो भारत का एक ब्रिलियंट मैन पावर है उसकी वहाँ पर कमी देखी गई है, इसीलिए अमेरिका ने भी ये वीज़ा दिए हैं। नहीं तो अगर अमेरिका में अच्छे लोग होते, अच्छे मैन पावर होते, अमेरिकन लोग इस तरह के काम बहुत ज़्यादा करते भी नहीं हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो अमेरिका ये व्यवस्था करता ही क्यों। तो अब दो विषय हैं ट्रंप साहब के सामने। एक तो यह है कि जो 65,000 एनुअल कोटा है इसको डबल कर दिया जाए, 1,30,000 कर दिया जाए। और ये मांग आज से नहीं, कम से कम 10-15 साल से चल रही है। तो इस पर विचार भी हो रहा है। वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सांसदों ने कई बार इसके लिए बिल भी वहाँ पर कांग्रेस में लाए हैं, पार्लियामेंट में बिल भी लाए हैं, उस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन वो पेंडिंग है। और इसके लिए ये प्रोसेस हमेशा मांग चल रही है कि इसे बढ़ाया जाए और भारत की तरह दूसरे कंट्री भी मांग कर रहे हैं, ये भी एक विषय है। तो एक तो ट्रंप साहब को देखना है क्या इस कोटे को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा विषय यह है कि जब कोई भारतीय या किसी दूसरा देश का नागरिक H-1B वीज़ा के जरिए अमेरिका जाता है तो वो वीज़ा इनिशियली 3 साल के लिए होता है। 3 साल के बाद अगर कंपनी उसको फिर से एक्सटेंड करती है कि तुम 3 साल और वहाँ पर हमारी कंपनी के लिए काम करो, तो उस व्यक्ति को पहले इंडिया आना पड़ता है, अपने देश वापस लौटना पड़ता है और फिर एम्बेसी के जरिए फिर से वीज़ा लगवाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में एक तो आने जाने का खर्चा, दूसरा कई बार अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है एम्बेसी में भी, अमेरिकी वीज़ा के लिए मारामारी रहती है, तो उसमें कई महीने का समय लग जाता है। तो भारतीय प्रोफेशनल की मांग है कि इस वीज़ा को आप अमेरिका में बैठे बैठे रिन्यू कराने की व्यवस्था कीजिए। तो इस पर वैसे अमेरिका सहमत है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में अमेरिका गए थे तो उन्होंने इस बात को एक डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी रखा था। भारतीय डेलीगेशन ने उस समय अमेरिका के सामने रखा था और उसके बाद अमेरिका ने माना कि ये जायज़ है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को 3 साल के लिए वीज़ा मिला है और अगले 3 साल तक वो एक्सटेंड हो सकता है और ये वीज़ा मैक्सिमम 6 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। कुछ केसेज में 10 साल के लिए भी होता है वो, लेकिन डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें होता है। तो अमेरिका ने इस बात को जायज़ माना और इसलिए उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और उसने 1 साल का इसका एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया था 2024 में। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, सफल हो गया है। 20,000 लोगों को उसमें वीज़ा दिए गए, वहीं से अमेरिका में बैठे बैठे रिन्यूअल हुआ। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो ये काम भी ट्रंप सरकार को करना है। तो 2 टास्क हैं ट्रंप सरकार के पास H-1B वीज़ा के मामले में। क्या उसकी संख्या दुगुनी करेंगे, दूसरा क्या वो अमेरिका में बैठे बैठे H-1B वीज़ा को रिन्यूअल के जो फैसला है, जो पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, क्या उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये 2 विषय उनके सामने हैं। अगर हम ट्रंप साहब की बात करें तो ट्रंप साहब पहले भी एक बार 4 साल के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उस समय उन्होंने H-1B वीज़ा प्रणाली का ज़बरदस्त विरोध किया था।
उनका कहना था कि इससे हमारे अमेरिकी नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या उनका स्टैंड बदल गया होगा। देखिए, स्टैंड बदला है या नहीं बदला ये तो कहना आसान नहीं है, और अगर जो बड़े लीडर हैं उनका जो दृष्टिकोण होता है, जो एक बात तय हो जाता है, वो बदलता भी नहीं है इजीली। हाँ, लेकिन उनके एक हाल के बयान में उन्होंने कहा था कि जो वैध वीज़ा है, जो वीज़ा के जरिए है, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अमेरिका में आने के लिए, और जो इलीगल तरीके से आ रहा है उसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उसको डिपोर्ट हम करेंगे। तो इस वीज़ा प्रणाली का उन्होंने परोक्ष रूप से हाल में समर्थन किया कि H1 वीज़ा ठीक है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि शायद ट्रंप सरकार H1 वीज़ा का कोटा बढ़ा सकती है। दूसरा, वो जो वीज़ा का रिन्यूअल है उसको अमेरिका में से ही रिन्यूअल करने की व्यवस्था कर सकती है। तो इन दो मुद्दों पर ट्रंप सरकार पर नज़र लगी रहेगी, और खासकर भारतीयों की नज़र सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारत के 4 लाख H1B वीज़ा धारक वहाँ पर हैं। हर साल कम से कम 10-12 हज़ार वहाँ पर हर साल जाते भी हैं। उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है वो भी ये मांग कर रहा है। भारतीय कम्युनिटी वहाँ पर बड़े पैमाने पे है, और सबसे बड़ा भारतवंशी समुदाय है 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों का, वो भारत का अमेरिका में ही है, और वो काफ़ी प्रभावशाली स्थिति में है, और बहुत सारे लोग उसमें सांसद भी बन चुके हैं और भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उनकी भी ये डिमांड है कि इस कोटा को बढ़ाया जाए और जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो अमेरिका से ही शुरू किया जाए। तो एक भारत की भी मांग है, जो भारत में जो भारतीय मूल के अमेरिकी लोग हैं उनकी भी मांग है, और जो वहाँ पर आईटी कंपनियां हैं, 2100 कंपनियां बताया जाए, 2100 कंपनियां भारतीय काम कर रही हैं, उनकी भी ये मांग है कि इस कोटे को बढ़ाया जाए और रिन्यूअल प्रोसेस वहीं से किया जाए। तो मुझे लगता है कि इन दोनों मुद्दों पर भारत को अमेरिका से सकारात्मक पहल की उम्मीद करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हो वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।